अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में मुस्लिम रिहायशियों की जानिब से एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर तमाम मुसलमान भाइयों ने अपने हाथों में बैनर्स थामे हुए वी वांट लैंड फॉर ग्रेवयार्ड्स के नारे लगाए और इंसाफ का हुकूमत से मुतालबा किया। तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा है कि मुस्लिम्स को रेजिडेंशियल्स को जुबली हिल्स में ग्रेवयार्ड के लिए ज़मीनें मुहैया करें। देखिए इस मौके पर जुबली हिल्स मुस्लिम रेजिडेंट्स का प्रोटेस्ट के दौरान क्या कहना है। अभी तक वही बात मेरा मशवरा है। अब ये कब्रिस्तान 60 साल से है, 2 एकड़ का है। अब जैसा बोले 1500-2000 आदमी थे पहले, आज 7-8 लाख रुपए 7-8 लाख आबादी है। लिहाजा इतने पार्टियां अब तक आए, खाली वादे करें, हमारे वोट लिए। हमको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। रोड बनाए तो सबके लिए बनाते, पानी दिए तो सबके लिए देते। हमारे बच्चों को कोई अच्छे स्कूलों में नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, क्योंकि हमको पिछड़े तबकों के टाइप में रख दिए हिंदुस्तान के अंदर। आज़ादी में हम भी बहुत जुस्तजू करें, हम भी बहुत लगाए अपना, मगर कोई पार्टी हमारे साथ में इंसाफ नहीं करे। लिहाजा हमको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम मरने के बाद में ज़रा सुकून से सो जाएं। हमको 2 एकड़ ज़मीन चाहिए। अगर ये जो पार्टी देंगे हम उसकी तायद में पूरे 100% मुसलमान इस वक्त रहेंगे, ये एक भी नहीं हटेंगे। हमको ये चाहिए, बस हमारा बोलने का मतलब यही है। ठीक है, शुक्रिया। डाउन करो पूरे आ रहे भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू मीडिया के मेरे भाई, मेरे दोस्त यहाँ पर जो आए हैं, बहुत इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, आप लोग तमाम को अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई, यहाँ पे मेरा आने का मकसद एक ही रहा कि यहाँ पर जब कमेटी, कब्रिस्तान की कमेटी और मस्जिद कमेटी की जो रिप्रेजेंटेशन और नुमाइंदगी पर और उनकी इनविटेशन पर मैं यहाँ पर आया था। यहाँ पे कब्रिस्तान की जगह बिल्कुल मुकम्मल तौर पे भर चुकी है। ये करीब लगभग 2 एकड़ में इस कब्रिस्तान है और यहाँ पर करीब 7 से 8 लाख का पब्लिक यहाँ पर रहा करते हैं और 18 बस्ती में यहाँ पर है। जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है, इंसान जब इस दुनिया से चले जाता है, उसको तदफीन के लिए काफ़ी ताख़ीर हो रही है। और मैं यहाँ पर पार्टी का नुमाइंदा बनकर आपके सामने हाजिर हूँ और इसको हमारे वज़ीर आला जनाब श्री रेवंत रेड्डी साहब के पास और हमारे मिनिस्टर जनाब अल्लूरी लक्ष्मण साहब के पास और वक्फ बोर्ड चेयरमैन श्री अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब के पास मैं इस मैटर को लेके जाऊँगा और जल्द से जल्द लैंड अलॉटमेंट के लिए हम इसको कामिल तरीके से काम करेंगे। और एक मुहिम जो चला रहे हैं, इसमें अनटिल द लैंड गेट्स अलॉटेड मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। और मैं आपको और एक बात भी बताना चलूँ कि माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में हम जनरल असेंबली इलेक्शन में जिस तरीके से हमने प्रॉमिस किया था कि भाई माइनॉरिटीज़ के लिए, मुस्लिम्स के लिए और क्रिश्चियंस के लिए न्यू ग्रेवयार्ड अलॉटमेंट करेंगे करके जनाब श्री राहुल गांधी जी ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को अप्रूव करने के बाद डिक्लेयर किया गया था। उसके तहत भी मैं फिर से आपसे वादा दिलाता हूँ कि भाई मैं आपके साथ आपकी आवाज़ बनकर जिस मुकाम पे जहाँ पर यह आवाज़ को पहुँचाना है वहाँ से पहुँचा कर इमीडिएटली लैंड अलॉटमेंट के लिए मैं काम करूँगा। और फिर से मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी मुसल्लियान हैं, हर कोई जो है ना मुत्तहिद रहिए, मुनज़्ज़म रहिए और जो है ना इस मुहिम में साथ दीजिए। इंशाअल्लाह करीम अल्लाह से मुझे उम्मीद है और यहाँ की हमारी हुकूमत से मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द लैंड अलॉटमेंट पर ग्रेवयार्ड हो जाएगा। साहब एक छोटा सा सवाल है, ये अभी प्रेजेंट में जो जगह है कब्रिस्तान की, कितनी है वो जगह? ये अबाउट 2 एकर्स की ज़मीन है। ये कितने साल हुआ? 60 साल से ये 60 ईयर से जनाब पी जनार्दन रेड्डी साहब जब जिस तरीके से यहाँ पे बस्तियाँ बसाए थे, उस टाइम से यहाँ पर जब 15,000 की आबादी थी, उस टाइम पे 2 एकड़ की ज़मीन थी। आज आबादी इतना बढ़ते जा रही है लेकिन हमारे कब्रिस्तान में जगह नहीं है, तो इसीलिए हम नया जगह चाह रहे हैं कि भाई नया जगह अलॉटमेंट करे। वो GHMC से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बात करके इसको नया ज़मीन अलॉट किया जाएगा। जगह है क्या आप लोग? बिल्कुल जगह है। पीली दरगाह के पास एक जगह बता रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी जगह है और यहाँ पर भी जैसे साहब बता रहे हैं कि आधी एकड़ की ज़मीन जो पत्थर फोड़ कर जो ज़मीन हासिल कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम रिप्रेजेंटेशन देंगे और गवर्नमेंट से काम लेंगे और गवर्नमेंट को बताएंगे कि भाई कितनी परेशानी का हाल हो रहा है। जैसे बताएं कि 400 लोग को यहाँ पे दफन कर सकते हैं, उसके लिए भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह। ये भी है मुबारक होटल के सामने। मुबारक वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं देते सेंट्रल की हो, स्टेट की नहीं होती, सेंट्रल की। आपने यहाँ दिया है अभी, तो ये काम क्या ये इलेक्शन से पहले होगा, बाई इलेक्शन से पहले? मुझे
इलेक्शन से फिर से मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मैं इसको कामिल नुमाइंदगी के साथ 100% यकीनी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई इसका अलॉटमेंट बहुत जल्द एक प्रॉपर प्लान के तहत इसको काम करवाएंगे। फिर से इसको इलेक्शन से मत जोड़िए, फिर ये एक सियासी मुद्दा नहीं है, हमारा हक है, हमारा जीने का हक है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट दे रहा है जीने का हक, और जिस तरीके से इस दुनिया से आप रुखसत होते हैं, आपको जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि भाई आप सुकून के साथ आपकी जो आखिरी सफ़र है उसको करना चाहिए, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। इसको इलेक्शन का मुद्दा मत बनाइए। हम सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाई हम जो प्रॉमिस करें उसको फुलफिल करने के लिए हम आगे आएंगे इंशाल्लाह। जबकि 60 साल से ये अभी 2 एकड़ ज़मीन के ऊपर जो दफनाया जा रहा है, अब आप बोलेंगे इलेक्शन से मत जुड़ रही है, क्योंकि हर मुद्दा इलेक्शन से जुड़ के निकलता है। अब आने वाले दिनों में इलेक्शन है, फिर वही वादे होंगे, वही तस्वीरें होंगे, फिर तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अमली तौर पे काम होगा इस बार, ना वादा होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप पूरी यकीनी के साथ मैं कह रहा हूँ कि पूरी एतमाद के साथ मैं कह रहा हूँ, जनाब श्री राहुल गांधी जी जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में दिया है उसको देखते हुए मैं कह रहा हूँ मैं ज़रूर ये डिक्लेरेशन, ये डेलीगेशन को यहाँ से ले जाकर मैं जहाँ जहाँ अप्रोप्रिएट फोरम में बताना है बताकर अलॉटमेंट दिलाने की पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ। मैं आपको बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत जो कब्रिस्तान कमेटी है उस कमेटी में गालिबन 18 बस्तियां हैं। कुछ वक्त क्या होता है, बाहर से भी लोग यहाँ पे तस्वीर के लिए आते हैं, तो बोलने का मकसद ये है कि 1,45,000 माइनॉरिटी से यहाँ पे, और उनके लिए कब्रिस्तान बिल्कुल छोटा हो चुका है। आप खुद सोचिए, क्या हुकूमत से हम लोग अब तक क्या हासिल करें? क्या 1-2 रुपए का चावल या कुछ और लोन, 1 लाख रुपए का लोन या 2 लाख रुपए का लोन या फिर ऑटो? क्या हमें ये चाहिए नहीं आखिरत के वास्ते, हमारे लोगों के वास्ते? इस वजह से खास तौर पर हम लोग हुकूमत तक हमारी आवाज़ को पहुंचाना चाह रहे हैं। प्लीज आप हमारा साथ दीजिए इस चीज़ के लिए। देखिए पब्लिक ज़्यादा हो चुकी है और खबरों में फिर खबर डाल के मुद्दों को दफनाना पड़ रहा है, तो इस वजह से हम लोग अक्सर इलेक्शन के मूवमेंट में मतलब ये मुद्दा जोर पकड़ता है और हर पॉलिटिशियन यही कहता है कि हम आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह आपको कब्रिस्तान देंगे। मरहूम हमारे जो एमएलए साहब थे उन्होंने भी हमसे वादा किया था, अब अल्लाह उनकी एमएलए हमें वादा करे, मगर कि उसके बाद इलेक्शन के वो काम नहीं हुआ, जैसे का वैसा ही रह गया। मगर कि रहमत कब्रिस्तान कमेटी की ताल्लुक से हम लोग काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी काम करते रहेंगे। इंशाअल्लाह हमारे से उम्मीद यही रखिए आप और जुड़े हुए रहेंगे।